इस समरी का टॉपिक अभी अभी रिसेंटली उर्दू में भी किया है। जिसके पास नहीं है वो अपने रजिस्टर पे कर ले। अब सब लोग प्लीज बोर्ड पे तवज्जो करेंगे, रजिस्टर पे कर लेंगे जिनके पास प्रिंट आउट वर्कशीट का नहीं है। ठीक है। हमारे 0510 में से ये समरी निकल चुकी है, लेकिन आप में से जो लोग 1123 देंगे उनके अभी भी कोड में ये समरी शामिल है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नोट टेकिंग 0510 में चली गई है और समरी राइटिंग 1123 में चली गई है। और अगर कोई 0500 देता है तो उसके कोर्स में दोनों ही चीजें शामिल हैं। ठीक है जी। बस फर्क ये है कि उसका नोट टेकिंग का सवाल अलग पैसेज से होता है और समरी राइटिंग का अलग पैसेज से होता है। Let's start off by thinking or by reading the question. Now use your notes. पहले बेटे ये जब जब ये सेम क्वेश्चन में से आता होता था, यानी 1123 या 0510 दोनों पेपरों में ऐसे ही आता होता था। पहले बेटे क्या करते थे, जो नोट टेकिंग कराते थे ना उसी में से ये सवाल पूछ लेते थे हमसे। आपने जो नोट्स किए उन्हें यूज करें। राइट ए समरी ऑफ द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्या होता है, पीछे नोट टेकिंग तो की नहीं होती है आपने, तो अब क्या होता है, आपको सीधा सीधा वो दो बातें कह देता है लिखने के लिए। जैसे उसने कहा कॉजेस और साथ उसने कहा कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो, एग्जामिनर ने 1123 के पेपर में से नोट टेकिंग क्यों खत्म की है। उसने कहा यार समरी लिखने के लिए नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। जब मैंने उसको कह दिया कि कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस करो, क्या करो, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस करो, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, उसको ये सारी चीजें पैसे से नोट करनी पड़ेंगी। तो एक तीर से क्यों ना दो शिकार किए जाए, हम सवाल ही सीधा समरी का पूछ लेते हैं। और जो 0510 वाला है उसने कहा ले यार, जब बच्चे ने नोट्स ले लिए बीच में से तो उसको रीफ्रेज करना अपने वर्ड्स में कौन सा मुश्किल काम। उसको पैराग्राफ की फॉर्म में अपने वर्ड्स में लिखना कौन सा, रजिस्टर निकाल लो ना, उस पर करो अगर आपको पास प्रिंट आउट नहीं है। आप इंग्लिश की क्लास आ गई, अच्छा समझ आ गई मेरी बात ये वाली। किसी को कोई कंफ्यूजन, भी क्लियर। तो बहरहाल मर्ज करके हम दोनों तरह से अब इसको करने लगे। अब मुझे दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट एक्सरसाइज में नोट टेकिंग इन्हीं दो चीजों की थी, कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज, उन्हीं को अब अपने वर्ड्स में लिखना है। लेकिन पाबंदी क्या है, उसने कहा 150 से 180 वर्ड्स लेके जाना है। अब ये 150 एंड 180 वर्ड्स भी नहीं कहते, इससे भी कम वर्ड्स का वर्ड काउंट आ जाता होता है जनाब। हमारे पास कॉजेज क्या है क्लाइमेट चेंज की, इंडस्ट्रियल फॉसिल फ्यूल के ऊपर रिलायंस, फैक्ट्री चिमनीज, घर का इस्तेमाल, दरख्तों का काटना, ये चार बातें पहले शुरू में लिखने लगा। पहले ऐसे होता था कि सेंटेंस का पहले सेंटेंस का कुछ पार्ट उसने दिया होता था। अब ऐसे, अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये तो वैसे ही समरी राइटिंग की खिलाफ है बात। समरी जब भी लिखते हैं ऐसा नहीं लिखते कि पैसेज में ये कहा गया है, राइटर ने ये कहा है। समरी में ऐसा, ये पुराना है ना, ये 2-3 साल पुराना पेपर है ना, इसलिए ऐसे सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं जैसे वो एक इंडिपेंडेंट राइटअप हो। समरी ऐसे लिखते हैं, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो। आपका कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एक कॉज थोड़ी है, सही है। लेकिन मैं अब चूंकि इसको यूज कर रहा हूं तो मैं इस सेंटेंस के मुताबिक चलूंगा। ठीक है। अ कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। द इंडस्ट्रीज run on fossil fuels which pollute the climate. Pollutes होना चाहिए द क्लाइमेट। फिर उसके बाद क्या था, चिमनीज, द चिमनीज एग्जॉस्ट स्मोक द डोमेस्टिक use
और मीथेन, मीथेन की बजाय नेचुरल गैस ले लेते हैं। नेचुरल गैस ऑल्सो रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेस in the climate and to top it off, trees are cut limitlessly। जो 4 पॉइंट्स मैं अभी ऊपर से पढ़ के आया था, मैंने क्विकली एक दो सेंटेंसेस में उनको कवर कर दिया। ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ और क्या उसने कहा था। एनिमल फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, emissions फ्रॉम प्लेन्स और व्हीकल्स। ठीक हो गया जी। मॉडर्न टूल्स एंड केमिकल्स used in agriculture also harm the environment। एटमॉस्फेयर लिखें या एनवायरनमेंट लिखें? एटमॉस्फेयर। our vehicles release toxic gases। animal farming also adds to the greenhouse gases। ये इस पे लगा हुआ है, ये कौन सी है? इस पे बेटा ये पर्दा हटाना जरा, हुसैन ये पर्दा हटाना जरा, इधर वाला, वो वाली खाली है। और रहने दो, रहने दो, आ जाए।
जी जी ये यहाँ से इस विंडो, ये जो पिलर है ना साइडों पे, जी जी। ये साथ कवर कर देंगे ना, बहुत मजा आ जाएगा। ये जो साइड वाला पिलर नहीं आता, ये वाला ये सीमेंटेड है। सीमेंटेड है ये। नहीं होता तो विंडो तक भी देंगे, मेरे को मसला नहीं। यस प्लीज चीज नहीं। ठीक है, आप सिर्फ विंडो विंडो पे रखें। आप यहाँ से लेके आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ तक लगा दूंगा। जी जी ऐसे ही कह रहे हैं ना आप, यहाँ से मैं यहाँ तक कह रहा था, आप कह रहे हैं यहाँ तक कर लें। मेरे जहन में यहाँ तक था। सही कह रहे हैं आप। उसमें इक्वल भी आएगा, उसमें दोनों ये देखें, यहाँ से ये यहाँ तक कर लें आप। इक्वल है। नहीं, यहाँ इसमें ये जो विंडो है ना, तो ब्लैक से आ रही वहां से आप नीचे तक कर लें, यहाँ तक कवर कर, यहाँ तक। मैं ये सोच रहा था कि हो सकते हैं कि ये जो विंडो है ना, इससे कोई प्राइवेसी की जगह है, ठीक है ना, लेकिन ये क्लासरूम का हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसमें ये भी है कि आपका वो जो थ्योरी जाती है ना बाइक वाले लोगों के लिए, वो इक्वल नहीं रहेगी, लेकिन मैं ये इसलिए मैंने इसीलिए कहा कि आप इसके साथ बराबर रख के करते हैं, मुझे कोई मसला नहीं, बराबर रख के सही और नीचे बताएगा रहेगा। ये विंडो तो आपकी आएगी रहेगी ना, ताकि हमारी थ्योरी जो बाहर एडवर्टाइजिंग के लिए जाएगी वो इक्वल जाएगी। इक्वल जाने दें, ठीक इसका है। कोई मसला नहीं है ना, ठीक है। नहीं, इक्वल तब जाएगी जब यहाँ तक होगा, इक्वल तब जाएगी जब इक्वल यहाँ था। यहाँ तक आएगी तो इक्वल आएगा। और नीचे वाले हिस्से को सफेद कर देंगे। आप छुपा छाप नहीं, उसमें ये भी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो थोड़ा लंबा है ना, तो इसमें वो भी नहीं है, अलग पैटर्न भी नहीं है, ठीक है, खुला ही नहीं है, ठीक है। हैं? हाँ, इन्होंने कौन सी लाइट, रोप लाइट हम रोप लगा रहे हैं। इन्होंने बाइक से लाइटिंग का बंदोबस्त करना है। यार बाइक से लाइट रात में नजर नहीं आता ना, बाइक से वो लाइट नहीं होती बाइक से। लाइट चलेगी ना, बाइक से भी तो थ्रो की जा सकती है। कर सकते हो, वहां से आप बात कर रहे हो, जैसा आप कह रहे हो वैसे कर सकते हो। ठीक। सॉरी बच्चों, सारी चल भी रही, देखो यार रिकॉर्डिंग, चलो बाद में क्रॉप कर लेंगे। अच्छा बीच में सॉरी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आ ही जाते हैं, मुसीबत है, करने का पड़ता है समटाइम्स, कोई डिस्कनेक्टेड तो नहीं है। अच्छा यहाँ तक सारे ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ आ गई ये मैंने क्या किया है अभी तक? यस सर। फिजिकल वालों को सबको समझ आ गई है यहाँ तक हमने क्या किया? आगे चलते हैं जी। तो हम कह रहे थे एनिमल फार्मिंग ऑल्सो एड टू दी ग्रीन हाउस गैसेस। ये मैंने यहाँ तक क्या किया, अपने ये वाले सारे पॉइंट्स कवर कर दिए सिवाय एमिशंस फ्रॉम प्लेन्स के। तो मैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने व्हीकल्स लिखा था, वहां पे मेरा ख्याल है प्लेन्स भी, आवर प्लेन्स एंड व्हीकल्स कर देता हूँ, ताकि वो भी यहीं कवर हो जाए। समरी है ना, ज्यादा लंबा अलग से सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। और प्लेन्स एंड व्हीकल्स आप देख रहे होंगे, मैं इंग्लिश में जब भी लिखता हूँ ये वाला एंड नहीं डालता, क्योंकि वो नहीं कंसिडर होता, उसको गलती कंसिडर किया जाता। एंड व्हीकल्स रिलीज टॉक्सिक गैसेस, एनिमल फार्मिंग ऑल्सो एड्स। अब गो के पॉइंट तो समरी में दो लिखने हैं, कितने पॉइंट लिखने हैं? दो। लेकिन इसमें दो पैराग्राफ्स कभी नहीं बनाए जाते। समरी राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग का हिस्सा नहीं है। इट्स नॉट कॉम्पोजिशन, इट्स कॉम्प्रिहेंशन। इट इज कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनर ने चेक करना होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को। सो आपने एक ही पैराग्राफ में इकट्ठा लिखना होता है। अब लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ रिलेट करने के लिए कोई ना कोई ट्रांजिशनल वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे जो बताएगा कि अब इसका नतीजा क्या निकलना है। मिसाल के तौर पे कॉन्सिक्वेंट टू दिस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉन्सिक्वेंट टू, या सिर्फ कॉन्सिक्वेंटली भी लिख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? बर्फ पिघल रही है, जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कम हो रहा है और फ्लडिंग हो रही है। कॉन्सिक्वेंटली the earth's temperature is rising, causing the polar caps लिख लूं तो भी ठीक है, to melt. As a result,
we are facing hotter summers, colder winters, and frequent floods. फिर आगे और क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में भूल गया था, वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो रही है, फेटल डिजीज वाले एनिमल्स बच रहे हैं। आयरोनिकली, आयरोनिकली का मतलब होता है हालांकि पानी सैलाब आने से पानी पानी हो जाना चाहिए, लेकिन उल्टा ऑपोजिट रिजल्ट निकल रहा है। आयरोनिकली ड्रिंकिंग वाटर इज श्रिंकिंग। वर्ड प्ले देख रहे हैं? ड्रिंकिंग वाटर श्रिंकिंग इज श्रिंकिंग। अब ये मेटाफर है, वैसे पानी श्रिंक थोड़ी होता। ड्रिंकिंग वाटर इज श्रिंकिंग। एडवर्सली अफेक्टिंग, एडवर्सली होता है नुकसान वाला इफेक्ट करना। एडवर्सली अफेक्टिंग, किसको अफेक्ट कर रहा है एडवर्सली? वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? उनके रहने सहने की जगह। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, और भी कुछ साथ ही इफेक्ट हो रहा था, बस ठीक है। दी सी लेवल is increasing and fatal disease causing insects and germs are thriving। thriving का मतलब होता है वो पहले से ज्यादा जिंदगी गुजार रहे हैं, खुश हैं, यशी मार रहे हैं। और क्या हो रहा है जी? स्ट्रीम वेदर इवेंट्स हमने लिख दिया हुआ है। अब इसको क्लोजिंग के लिए कोई रिमार्क डाल देते हैं। क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। क्लाइमेट बदल रहा है और नॉट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है ऐसा नहीं हो रहा कि इसके बदलने से कोई असर नहीं आ रहा। दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश की क्लास। आप प्लीज यहाँ तक क्यों